Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Fakhr, your biology teacher, Dilhor Garrison, Junior and Upper School. 10th class Biology, Chapter 14, Reproduction. आज का हमारा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है. पार्थेनोजेनेसिस is also considered as a form of asexual reproduction. पार्थेनोजेनेसिस को हम asexual reproduction की एक टाइप कंसिडर कर सकते हैं. इन इट इसमें होता क्या है, an unfertilized egg develops into a new offspring. एक अनफर्टिलाइज्ड एग से एक न्यू स्प्रिंग डिवेलप हो जाता है. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो कुछ सेल फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी एग सेल फर्टिलाइज हो जाते हैं, और कुछ एग अनफर्टिलाइज रह जाते हैं. जो फर्टिलाइज होते हैं उनसे भी आगे ऑफ स्प्रिंग डेवलप करता है, और जो अनफर्टिलाइज्ड हैं उससे भी एक ऑफ स्प्रिंग डेवलप करता है. इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. इसमें एग्जांपल्स हैं सम फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. हम एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं. क्वीन हनी बी लेज एग इन द सेल्स ऑफ हनीकॉम्ब. जो क्वीन हनी बी है वो एग देती है हनीकॉम्ब छत्ते में. मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड. बहुत सारे एग उसमें क्या रह जाते हैं, अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं. एंड डिवेलप इनटू हैप्लॉइड मेल्स. और वो आगे डिवेलप करते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग में, जिसे हम हैप्लॉइड मेल्स कहते हैं, और उन मेल्स का नाम होता है ड्रोन्स. बाय पार्थेनोजेनेसिस जो अनफर्टिलाइज्ड होगा वो हैप्लॉइड होगा, और जो फर्टिलाइज्ड कर जाता है उससे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल्स. एट द सेम टाइम some eggs are fertilized by male bees and these develop into diploid females. और इनको फिर हम डिप्लॉइड कहते हैं, और ये सारे फीमेल्स होंगी. फिर उनके नाम है आगे न्यू क्वीन एंड वर्कर बीज, जिनमें क्वींस और वर्कर्स भी शामिल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. उनसे एक नया पौधा आगे बन जाए, एक नया प्लांट्स आगे ग्रो कर जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसकी टू टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आज हम डिटेल से देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है. Natural vegetative propagation. Vegetative propagation occurs naturally in several ways. First of all, we will discuss about bulbs. Bulbs are short underground stems surrounded by thick fleshy leaves that contain stored food. Bulbs छोटी underground stems होती हैं जो सराउंडेड होते हैं थिक फ्लैशी लीव से. अगर हम डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये रूट्स हैं, ये फ्लैशी स्केल्स लीव्स हैं. रूट्स इमर्ज अंडर द बेस ऑफ बल्ब. रूट्स क्या करती हैं, ये बल्ब की बेस से इमर्ज करती हैं. एंड शूट्स, एंड वाइल शूट इमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस. और जो शूट होती है वो टॉप ऑफ द बेस से क्या करती है, इमर्ज करती है. यानी इस तरफ से ये शूट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, नीचे से रूट्स. फिर ज़रा इसको हमने ओपन किया हुआ बल्ब को, तो इसकी ये आपको नज़र आ रहे होंगे फ्लैशी स्केल्स लीव्स हैं. ट्यूलिप्स, ऑनियंस एंड लिलीज रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स. जी छोटा सा बल्ब्स के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, क्या होता है बल्ब्स. नेक्स्ट है कॉम्स. कॉम्स आर शॉर्ट एंड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग स्टोर्ड फूड. ये छोटी और स्वेलन उभरी हुई अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिसके पास क्या होती है, स्टोर्ड फूड होती है. बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम. ये बर्ड्स आपको नज़र आ रही होंगे, ये जो बाहर होते हैं ना, इनको हम कहते हैं बर्ड्स. ये टॉप ऑफ द कॉम होती हैं. फ्रॉम ए बर्ड शूट ग्रोज एंड फॉर्म न्यू प्लांट. देखें, अगर ये बर्ड है तो इससे ये शूट ग्रो करेगी और एक नया आगे पौधा बना देगी.
डेशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स। डेशीन एक ट्यूबर है स्टार्ची, वो भी प्लांट्स की तरह ही होता है, डोरा प्लांट से हम उसे हासिल करते हैं, और दूसरे गार्लिक इसके एग्जांपल है। अब देखिए ये गार्लिक पे बर्ड्स बनती हैं, ये बर्ड्स फिर आगे रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, इसके स्केल्स बनते हैं और इनसे फिर आगे एक नया गार्लिक बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। राइजोम्स। राइजोम्स आर हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। राइजोम्स क्या होती हैं, ये हॉरिजेंटली फॉर्म में होती हैं। देखें आपको इस तरह हॉरिजेंटल नजर आ रहा है, इस तरह वर्टिकल होता है और इस तरह क्या होता है हमारे पास हॉरिजेंटल। तो ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं विद स्केल लीव्स। ये लिखा हुआ है स्केल लीफ, तो ये इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, स्केल बने हुए हैं। ये सारे इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, स्केल्स बने हुए हैं। There are enlarged portions called nodes on rhizomes, और इनके ऊपर वो कहते हैं लार्ज पोर्शन होते हैं, नोड्स होते हैं। There are enlarged portion called nodes or on rhizomes. Buds are produced at nodes. Buds are produced at nodes. ये जो है किनारा, यहाँ पे बर्ड्स बनती हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ उसने नोड्स, ये इसके ऊपर बर्ड्स बनेंगी। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये किनारों पे बर्ड्स बनती हैं। The bud present on the upper surface of rhizome give rise to shoot. फिर ये बर्ड अपर सरफेस अगर प्रेजेंट होगी, जैसे यहाँ पे बर्ड है इस पर, तो ये एक पूरी न्यू शूट क्या कर रही है, डिवेलप कर रही है। द लोअर सरफेस ऑफ राइजोम प्रोड्यूस एडवेंचरस रूट्स। ये अपर सरफेस शूट में बन रही है, और जिसकी लोअर सरफेस है, यहाँ पे देखें अगर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो ये लोअर सरफेस इसकी क्या बना रही है, सारी शूट्स बना रही हैं। ये सारी आपको शूट्स नजर आ रही हैं, ये सारी शूट्स हैं इसकी। जिंजर, फर्न्स एंड वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस बाय राइजोम्स। ये इसकी एग्जांपल्स में है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स आर द एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स राइजोम्स। स्टेम ट्यूबर्स के एनलार्ज्ड पोर्शन, बहुत बड़े पोर्शन होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में। इसकी एग्जांपल पोटैटो है। There are aggregations of tiny buds in the form of eyes along the surface of tuber. ये ट्यूबर की सतह पर आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा, इसको हम कह रहे हैं कि ये उसकी आइज़ हैं। देखें ये मेंशन भी किया हुआ उसने, ये इसकी क्या है, आइज़ हैं। Along the surface of tuber, each bud develop into shoot that grows upward and also produce roots. अब क्या होता है, each bud develops into shoot, हर बर्ड, ये देखें ये आगे एक नया पूरी शूट बना देगी। each bud develop into shoot that grows upward, जो क्या ऊपर की जाने मूव करेगी, upward and also produce roots, और इससे roots भी प्रोड्यूस होती हैं। potatoes and yams reproduce by tubers. potatoes आलू को कहते हैं, yams शकरकंदी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास suckers. suckers are the lateral stems close to the ground level. ये लेटरली स्टेम होती हैं और ग्राउंड लेवल के करीब होती हैं। A sucker grows underground from some distance and then turn up producing the new plant. शक्कर ग्रो करती है, ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। जैसे अगर हम इसको देख रहे हैं, ये आपके पास है, ये शक्कर एक ऐसे समझ रहे नहीं बन रही है, तो ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करेगी। ये शक्कर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्म अप प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। ये कुछ डिस्टेंस पर फिर अपना क्या कर देती है, एक नया पौधा प्रोड्यूस कर देती है, नया प्लांट्स बना देती हैं। मिंट एंड क्रेसेंथेमियम रिप्रोड्यूस इन दिस वे। मिंट हम पुदीने को कहते हैं, और क्रेसेंथेमियम भी एक प्लांट्स है, वो भी इसी तरह ग्रो करता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसके नीचे रूट्स होती हैं। अब ये देखें सक्कर्स में हमने क्या पढ़ा, सक्कर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। ए सक्कर ग्रोस अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। अब ये शक्कर है, यहाँ से ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड लेवल पे होगी, और ये टर्न किया थोड़ा सा ऊपर जाकर उसने एक अपना क्या बना दिया, नया प्लांट्स ग्रो कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, शक्कर्स। लास्ट टाइप हमारी है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। होती किस तरह, ये प्लांट्स में लिखा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। ये असल में लीव्स की हेडिंग है। इज नॉट कॉमन एंड इन सीन इन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम। इस ब्रायोफाइलम पौधे को हम पत्थर चट कहते हैं। दिस प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स।
व्हेन लीफ फॉल ऑन ग्राउंड द बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब एक ये पत्ते से आगे वो कहते हैं पूरे नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। ये गिरता है, अलहदा होता है, पत्ता सेपरेट होगा, इसके ऊपर से फिर क्या बनेंगी, यहाँ पे बर्ड बनेंगी और बर्ड फिर आगे क्या कर देंगी, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर देंगी। इस तरह हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। ये ज़्यादा कॉमन नहीं देखा गया प्लांट्स में, लेकिन ये पत्थर चट इस पौधे में होता है। इसके ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।